प्रणम्य शंकर देवम सर्व सिद्ध प्रदाय कम माया शिव पुराणास्य क्रियते लोकहिताय। वह श्री शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, ज्ञान और वैराग्य के सहित भक्ति से प्राप्त होने वाली विवेक बुद्धि कैसे होती है? साधु पुरुष किस काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं? कलयुग में जीव असुर स्वभाव के हो गए हैं, उन्हें शुद्ध बनाने का उपाय क्या है? आप मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में श्रेष्ठ हो, जिसके करने से शीघ्र ही अंतकरण की शुद्धि हो जावे तथा निर्मल पुरुष को सदा के लिए शिवजी की प्राप्ति हो जावे। सूत जी बोले, हे व्यास, आप आर्षि वृंद धन्य हो। आप में कथा सुनने की उत्सुकता है तो सुनिए। मैं अति उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। यह शास्त्र भक्ति उत्पन्न करने वाला, शिवजी को प्रसन्न करने वाला, काल रूपी सांप का नाश करने वाला रसायन स्वरूप है। सर्वप्रथम इस शास्त्र को भगवान शिव जी ने अपने श्री मुख से सनत्व कुमार जी से कहा था, इसलिए इसका नाम शिव महापुराण है। सनत्व कुमार जी ने महर्षि वेदव्यास से इस कथा का वर्णन किया था। व्यास जी ने मनुष्यों के कल्याण के लिए इस शास्त्र का वर्णन किया। शिव पुराण के पठन पाठन व मनन कलयुग की मनुष्य का मन शुद्ध होता है और अंत में शिव पद की प्राप्ति करते हैं। इसके श्रवण मात्र से प्राणी को मुक्ति प्राप्त होती है तथा कई यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। शिव पुराण का रोजाना श्रवण करने से मनुष्य शिव रूपी हो जाते हैं। जो शिव जी का पाठ करते हैं उन मनुष्यों का चरण राज तीर्थ के बराबर हो जाते हैं। यदि श्रवण करने का समय नहीं मिलता है तो 2 घड़ी बैठकर सुन। यदि प्रतिदिन ना सुन सके तो पवित्र महीना में शिव महापुराण का श्रवण करना चाहिए, चाहे एक मुहूर्त अथवा आधा शरण ही सही। इस पुराण का अवश्य श्रवण करना चाहिए। मनुष्य की दुर्गति नहीं होती है, श्रोतागण संसार के कर्म बंधन को पार कर जाता है। हे महर्षियों, सब प्रकार के दान एवं यज्ञों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल इसके श्रोताओं को स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। इसका श्रवण शिव नाम कीर्तन कल्प वृक्ष के समान फलदायक है। धर्माचरण त्यागने वाले कुबुद्धि के लिए यह शिव पुराण अमृत रूप है। लेकिन अमृत से तो केवल पीने वाला ही अमर होता है। शिव पुराण की 7 संहिता है, 24,000 श्लोक है, 7 संहिताएं, 1 विश्वेश्वर संहिता, 2 रुद्र संहिता, 3 शतरुद्री, 4 कोकी रुद्री, 5 उम्र संहिता, 6 कैलाश संहिता, 7 वायु संहिता। ये 7 संहिता वाला शिव पुराण परम दिव्य है, सर्वोपरि ब्रह्मा तुल्य है, शुभ गति देने वाला। इन 7 संहिता वाले शिव पुराण को जो मनुष्य पढ़ लेता है अथवा सुन लेता है वह शिव की प्रति कर लेता है। जिस घर में इस पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ के बराबर है। उसे घर के मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सहस्त्रों अश्वमेघ एवं सैकड़ों यज्ञ भी इस शिव पुराण को 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। पाप करने वाला तभी तक पापी कहलाता है जब तक उसने भक्ति पूर्वक शिव पुराण नहीं पढ़ा। गंगा आदि पवित्र नदियां, 7 पुरी, गयादिक सभी तीर्थ इस पुराण की समता नहीं कर सकता। यदि मनुष्य परम गति चाहे तो शिव पुराण का एक श्लोक प्रेम पूर्वक नित्य प्रति पढ़कर जीवन मुक्त हो सकता है। शिव पुराण का अर्थ समझकर जो मनुष्य इसे पढ़ता है, सुनता है, वह निश्चय ही पुण्य आत्मा है। अंत समय में जो शिव पुराण का श्रवण करता है, शिव जी उन्हें मोक्ष देते हैं। इस शिव पुराण का चौपाटी दिन श्रद्धा पूर्वक पूजन करता है। वह इस लोक के उत्तम सुखों को भोग कर अंत में शिव पद की प्राप्ति करता है। इस शिव पुराण का रेशमी वस्त्र से सत्कार करें या रेशमी वस्त्र से शिव जी के पुराण का आवरण बनता है, वह सदा सुखी रहता है। शिव पुराण शिव जी को अति प्रिय है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। यहाँ सर्वश्रेष्ठ, तीनों तापों को हरने वाला बरहा विष्णु आदि देवताओं को प्राण प्रिय है, पूजनीय है। इसलिए मैं श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस पुराण की वंदना करता हूँ, जिससे शिव जी प्रसन्न होकर मुझे अपने चरणों में स्थान दें। जय भोले।